हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो आज हम पॉलिटी के भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम भाग 1 में देखते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में है। भाग 2 में है नागरिकता, 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से 51। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य, 51 का इसका जो है अनुच्छेद है। 5वें में है संघ, 52 से 151 तक। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य। तो राज्य कौन से भाग में है, 6 में है, 152 से 237 इसका अनुच्छेद है। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्देशित है। ये है 238 अनुच्छेद निर्देशित है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 9 पंचायतें, 233 से 233 से 234। भाग 9 में नगर पालिकाएँ, 243 ता से 243 या छा। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 9 खा में सहकारी समितियां, 243 या जा से 243 या ना। उसके बाद भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 244 से 244 का। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 11 में। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध यानी 245 से 263 अनुच्छेद में। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, जो कि 264 से 300 ए में है अनुच्छेद में। उसके बाद भाग 13 की बात करते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 301 से 307 अनुच्छेद में। भाग 14 ए में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 14 अधिकरण यानी 323 का से 323 खा इस अनुच्छेद में है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 15 में, जिसमें निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। उसके बाद बात करते हैं भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भाषाओं के संबंध में, और ये अनुच्छेद है 330 से 342। उसके बाद हम बात करते हैं भाग 17 राजभाषा, जो कि 343 से 351 अनुच्छेद में है। भाग 18 में आपात उपबंध है, 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण है, 361 से 367। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, 368 अनुच्छेद। भाग 21 में स्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत नाम, पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 8, वर्तमान में 12। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन किस सूची से हुआ, तो प्रथम अनुसूची से। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध है, तो 5वीं। उसके बाद हम बात करते हैं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहे जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद में हम अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। तो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और सीमाएं, संविधान 1 से 4 में। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपसभापति, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, है ना।
तीसरी अनुसूची में है संघ राज्य मंत्री राज्य विधानमंडल के चुनौती के प्रत्याशी न्यायाधीश दादी द्वारा ली गई शपथों प्रतिज्ञानों का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो संघों और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभाओं में संभावित स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से प्रावधान। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित उपबंध। सातवीं अनुसूची में संघ राज्य और समवर्ती में शामिल विषय। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। नवीं में भूमि सुधार उन्मूलन में संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्ति निर्धारित की गई है और उनके उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति। उसके बाद हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची में, तो सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। थैंक यू सो मच।